अब प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के डेफिनेशन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। इसमें आपको मेजरली दो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। पहला तो आपका न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर इक्वल इंटरवल के लिए, फिर दूसरा पूछता है कि न्यूटन फार्मूला बैकवर्ड, ठीक है, फॉर इक्वल इंटरवल, ठीक है, इसके लिए पूछता है। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप वीवीआई कर सकते हैं। अभी इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे हम लोग। उसके अलावा और भी होता है आपका इंटरपोलेशन, जैसे गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन, स्टर्लिंग फार्मूला, फिर बेसेल्स फार्मूला, ये सभी आपके इंटरपोलेशन मेथड है, ठीक है। तो हम लोग को दो को पढ़ना है, ये दोनों को। अब बात करते हैं, सबसे पहले आता है अपना न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा इससे। तो इसमें बोलता है कि देखिए, जो अगर मान के रिक्वायर्ड वैल्यू है वो टेबल के स्टार्टिंग या बिगनिंग में, ठीक है, यानी बिगनिंग या स्टार्टिंग में अगर मिल जाए टेबल के, तो उसे हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मेथड से समझते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बिगिनिंग और स्टार्टिंग कैसे हम लोग को पता चलेगा। अगर मान चलिए आपको अगर आर्गुमेंट वैल्यू दिया है इस तरह करके 10, 20, 30 और 40 दिया है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर मान चलिए बोल रहा है कि x इक्वल टू 12 को आपको फाइंड करना है, तो x इक्वल टू 12 किसके नजदीक है, तो 20 से हम लोग का 12 के जो है दूर है और 10 के हम लोग का नजदीक है, ठीक है। तो x इक्वल टू हम लोग किस पे फाइंड करेंगे, 10 के पास है, तो x इक्वल टू 12 हम लोग का न्यूटन फॉरवर्ड मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जब भी वैल्यू लेंगे तो x नॉट इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 10 लेंगे, ठीक है। यहाँ से सोल्व करके ये इंटरपोलेशन जो फॉरवर्ड से हम लोग का सोल्व हो जाएगा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो y इक्वल टू हम लोग का ये बिगिनिंग पॉइंट होता है, p जो होता है हम लोग का रियल नंबर होता है, ठीक है। अभी सभी को हम लोग डिराइव करेंगे तो समझेंगे, ठीक है। उसके अलावा डेल जो ये डेल्टा है अपना फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए होता है, और ये अपना बिगिनिंग पॉइंट के लिए सब लगाते हैं। फिर ये p इंटू पी माइनस वन अपन डेल स्क्वायर अपन वाई नॉट अपन 2 फैक्टोरियल प्लस p इंटू पी माइनस वन इंटू पी माइनस टू डेल क्यू इंटू वाई नॉट अपन 3 फैक्टोरियल, इस तरह करके आपको बढ़ता है। ये आपका बेसिकली जो प्रीवियस वीडियो में लोग शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े थे, वहाँ बाइनोमियल थ्योरम था, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स इंटू एन एक्स एन इंटू एन माइनस वन अपन 2 फैक्टोरियल, इस तरह करके, तो उसी पे आपको फॉर्मूला ड्राइव होगा, ठीक है। जहां पर आपका पी क्या होता है, तो पी आपका होता है एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच, ठीक है। तो ऐसे करके पी कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं कि न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। अब न्यूटन फॉरवर्ड फॉर्मूला के लिए सबसे पहले हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को लेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेट मतलब सपोज कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अपना जो भी अपना एंट्री पॉइंट रहता है, जैसे कि वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, ठीक है, इस तरह करके अपना कितना चलेगा, वाई एन के लिए चलेंगे। ये सब क्या होते हैं, वैल्यूज होते हैं अपने, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वाई एन आर वैल्यूज, आपको सीक्वेंस लिखना है, तभी आपका प्रॉपर मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऑफ द फंक्शन, जो भी अपना फंक्शन है उसमें ये क्या रहेंगे, वैल्यू रहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप जानते हैं कि इक्वेशन जो बनाते हैं y इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, जिसमें कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है कि अपना आर्गुमेंट लेकर करते हैं, ठीक है। जहां पर अपना एक्स नोट के लिए अगर देखा जाए सिमिलर, तो एक्स नोट के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बिगिनिंग पॉइंट के लिए हम लोग करते हैं, तो एक्स वन इक्वल टू अगर फाइंड करें तो एक्स नोट प्लस एच लिखते थे, ठीक है। फिर एक्स टू के लिए क्या लिखते थे, तो एक्स नोट प्लस क्या करते थे, टू एच करते थे। इसी तरह अगर सिमिलर अगर नीचे तक जाए एक्स एन के लिए, ठीक है, तो एक्स एन के लिए क्या करते हैं, एक्स एन इक्वल टू क्या होता है, एक्स नोट प्लस यहाँ पर पी इंटू एच, पी जो होता है अपना रियल नंबर के लिए होता है, ठीक है, रियल नंबर। अब इसी तरह अगर जब ये बन गया रियल नंबर के लिए, ठीक है, तो इसमें कैसे बनेगा अपना एक जनरल फॉर्मूला, तो यहाँ पर सबसे पहले अपना आएगा एक्स नोट आएगा, ठीक है। फिर उसका एक्स नोट प्लस एच आएगा, फिर एक्स नोट प्लस टू एच आएगा, ठीक है। इस तरह करके सिमिलर आ जाएंगे तो लास्ट में बनेगा आपका एक्स नोट प्लस पी एच, ठीक है। पी जहां पर रियल नंबर है। अब बन गया तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, सपोज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y 8, हम लोग वैल्यू y को फाइंड करना चाह रहे हैं 8 किस पर, तो हम लोग x के लिए, ठीक है। तो x यहाँ पे 8 अपना x, तो x इक्वल टू अपना क्या बना, अपना x नोट अब प्लस अपना लास्ट टर्म क्या था यहाँ पर जो आया, तो एक्स नोट प्लस पी एच, ठीक है, ये बन गया। अब देखिए जब हम लोग अब p को हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं, तो p को निकालने के लिए रियल नंबर जो p होगा, तो x माइनस एक्स नोट अपना बनेगा, ये जो है x माइनस एक्स नोट, यहाँ पी एच है तो h को रन दीजिए, ठीक है। फिर उसका p को अगर नेक्स्ट टाइम कीजिएगा तो x माइनस एक्स नोट अपॉन क्या होगा, h होगा। तो ये अपना p का वैल्यू ऐसे करके फाइंड निकलता है, ठीक है। जहां पर p अपना यहाँ पे लिख सकता है p इज, तो p क्या है, अपना रियल नंबर होता है, जहां पर आप लिख सकते हैं कि p इज रियल नंबर। अब हम लोग निकालते हैं इक्वेशन को, ठीक है, जो अपना जनरल फॉरवर्ड फार्मूला होता है उसके लिए y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो y का वैल्यू कैसे आएगा, सबसे पहले तो हम लोग एक इक्वेशन बनाते थे जो फाइनाइट डिफरेंस में पढ़े थे, एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है, इसके लिए बनाते थे, जहां पर अपना क्या होता था, ये इक्वेशन बनता था
जिसमें सबसे पहले जब फॉरवर्ड के लिए हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर y होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग बिगिनिंग पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पे x नॉट के लिए स्टार्टिंग वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे n की जगह पर क्या होगा, अपना ph होगा। p जो है अपना रियल नंबर है, p के लिए हम लोग कर रहे थे ph अकॉर्डिंग टू शिफ्ट। तो शिफ्ट को किससे डिनोट कर देते हैं हम लोग, जो प्रीवियस में तो ई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो ई ऑफ, अगर हम लोग जनरल फॉर्मूला निकाले थे, ई ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। इस तरह करके क्या थे। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच के जगह पर यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला बना है ई ऑफ पी बना है, ठीक है। एन की जगह पी है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। अब एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स नोट है इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एफ ऑफ एक्स नोट अब प्लस क्या होगा, पी एच होगा, ठीक है। अब देखिए जब शिफ्ट ऑपरेटर पढ़े थे एक फॉर्मूला को डिराइव किए थे, ठीक है। कौन सा, तो अपना डेल के लिए अगर निकाले थे तो क्या निकला था अपना कि डेल इक्वल टू 1 माइनस ई, ठीक है। इस तरह करके हम लोग निकाले थे एक फॉर्मूला जिसमें ई और शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड में हम लोग रिलेशन बताए थे। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ई है तो जनरल फॉर्मूला में हम क्या लिख सकते हैं, डेल इक्वल टू ई टू द पावर पी है, तो ई को हम लोग रहने देते, पी को रहने देते हैं। ई की जगह पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि ई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। ये डेल्टा अपना फॉरवर्ड के लिए था, तो यहाँ पर सिमिलर यहाँ पे लिख देते हैं वाई इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। इसके पावर में क्या है अपना p है, तो सिमिलर p हम लोग कर देते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट कर दिए। जब एफ ऑफ एक्स नॉट कर दिए तो अब हम लोग जानते हैं बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है। अब अकॉर्डिंग टू हम लोग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, कि 1 प्लस एक्स एन, ये 1 प्लस यहाँ पर क्या है, एक्स के जगह पर क्या है अपना डेल्टा है, और यहाँ पर क्या है अपना एन की जगह पर p है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा अपना 1 प्लस, अब p है तो यहाँ पर p x, ठीक है। x की जगह पर क्या है अपना डेल्टा, तो p डेल्टा, ठीक है, प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा स्क्वायर होगा। इस तरह करके बनेगा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग जब लिखेंगे यहाँ पर तो डेल्टा के लिए तो 1, ठीक है, यहाँ पर p होता है तो 1 प्लस एन एक्स का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर डेल एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर p डेल्टा हो जाएगा, प्लस दूसरा होगा p n इंटू एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर p इंटू p माइनस 1 इंटू डेल्टा स्क्वायर अपॉन क्या होता था, 2 फैक्टोरियल था, ठीक है। तो ये बन गया। फिर दूसरा बनेगा अपना क्या कि दूसरा अगर बनाए तो यहाँ पर p इंटू p माइनस 1, ठीक है, इंटू p माइनस 2 अपॉन डेल क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल, ठीक है। उससे अगर नेक्स्ट कीजिएगा तो p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2, ठीक है, इंटू p माइनस 3 होगा, ठीक है, अपॉन डेल के पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ऐसे करके आप n टाइम्स जा सकते हैं। उसके अलावा अपना ये जो अपना इक्वेशन बना है तो इसमें अपना मल्टीप्लाई क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट, तो एफ ऑफ एक्स नॉट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ पे लिख दीजिए। जब ये आपका हो गया सिमिलर तो यहाँ पर आप लिखिए y इक्वल टू क्या बना अपना 1 प्लस p डेल्टा प्लस p इंटू p माइनस 1, ठीक है, अपॉन डेल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू डेल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू डेल क्यू, ठीक है, जो फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए। इस तरह करके सिमिलर जाइएगा। अपना मल्टीप्लाई में क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट है, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट होगा। जब एफ ऑफ एक्स नॉट अपना आ गया तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स नॉट को क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह पर क्या होगा यहाँ पर, तो वाई नॉट हो जाएगा, ठीक है। वाई लिखते हैं तो वाई की जगह पे वाई नॉट हो जाएगा। तो जहाँ पर है जब सबको हम लोग क्या करते हैं, वाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले होगा आपका वाई को 1 से वाई नॉट को 1 से मल्टीप्लाई किए तो वाई नॉट हो गया, प्लस पी इंटू डेल्टा है तो पी इंटू वाई नॉट, p इंटू वाई नॉट इंटू डेल, ठीक है, प्लस p इंटू p माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर क्या होगा वाई नॉट इंटू डेल स्क्वायर, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्स नॉट से हम लोग सब में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक एक करके। पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद फिर दूसरा में जाएगा, फिर उसका तीसरा में जाएगा, ठीक है। इस तरह करके अगर तीसरा के लिए बना रहे हैं p इंटू p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू क्या होगा वाई नॉट इंटू डेल क्यू, ठीक है। इस तरह करके सिमिलर अपना जाता है। तो ये अपना हो गया इस तरह करके डेरिवेशन जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है इंटरपोलेशन मेथड के लिए। किसके लिए, तो इंटरपोलेशन मेथड के लिए जो फॉरवर्ड डिफरेंस होता है उसको हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन मेथड, ठीक है, फॉर इक्वल इंटरवल के लिए। तो ये अपना पहला अपना जो
फॉरवर्ड के लिए होता है वो अपना प्रूव हो चुका है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बैकवर्ड के लिए।